ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द जो प्राचीन ज्ञान से गूंजता है, सदियों से हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा संजोया गया है, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, अक्सर डरा जाता है। यह केवल संयम नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना है। यह दमन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। यह आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है, जो हमें हमारे उच्चतम स्व के साथ जोड़ता है। ब्रह्मचर्य जीवन शक्ति, स्वयं जीवन को बनाने वाली ऊर्जा के उपयोग का सचेत विकल्प है। यह ऊर्जा जो हमारे भीतर गहराई से निहित है, हमें सृजन और विनाश दोनों की शक्ति देती है। यह ऊर्जा, जिसे अक्सर कामुकता के रूप में व्यक्त किया जाता है, हमारे भीतर एक शक्तिशाली बल है। जब इसे सही दिशा में निर्देशित किया जाता है, तो यह हमें असीम संभावनाओं की ओर ले जाती है। जब हम इसे सचेत रूप से निर्देशित करते हैं, तो हम जागरूकता, जीवन शक्ति और संबंध के एक ऐसे आयाम को अनलॉक करते हैं जो भौतिक से परे है। यह हमें हमारे सच्चे स्व के साथ गहरे संबंध में लाता है। एक ऐसे बीज की कल्पना कीजिए जिसमें एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता हो। यह बीज जब सही पोषण और देखभाल प्राप्त करता है, तो एक विशाल और मजबूत वृक्ष में बदल सकता है। ब्रह्मचर्य उस बीज का पोषण है। यह सचेत विकल्प है कि उसे अपनी पूरी क्षमता तक खिलने दिया जाए। यह हमारे भीतर की असीम संभावनाओं को जागृत करने का साधन है। यह जीवन को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति को अपनाने के बारे में है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करने का मार्ग है। यह आत्म खोज की यात्रा है, अपने भीतर के ईश्वर को अनलॉक करने का मार्ग है। यह हमें हमारे सच्चे स्व के साथ गहरे संबंध में लाता है और हमें हमारे जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाता है। भारत के प्राचीन शास्त्र उन लोगों की कहानियों से भरे पड़े हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया और असाधारण क्षमताएं प्राप्त की। इन शास्त्रों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन भी है। महाभारत में प्राचीन भारत की महागाथा ब्रह्मचारी योद्धा भीष्म के पास अपार शक्ति और ज्ञान था। भीष्म का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति असाधारण क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है। उनका ब्रह्मचर्य का व्रत बोझ नहीं, बल्कि उनके अटूट ध्यान और शक्ति का स्रोत था। ध्यान और आत्मसंयम के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे एक उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग किया। भीष्म की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवंत सत्य है। यह हमें सिखाती है कि आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से हम भी अपने जीवन में अद्वितीय शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जिस ऊर्जा को हम अक्सर नष्ट कर देते हैं, उसे असाधारण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित किया जा सकता है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मचर्य का मार्ग स्वयं पर महारत की ओर ले जाता है, एक ऐसी महारत जो जीवन के हर पहलू तक फैली हुई है। यह मार्ग हमें आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाता है। यह प्राचीन ज्ञान केवल शास्त्रों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू हो सकता है, अगर हम इसे समझने और अपनाने का प्रयास करें। यह एक जीवंत वास्तविकता है जो उन लोगों द्वारा अनुभव किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है, जो अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने का साहस करते हैं। यह ज्ञान हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देता है। आधुनिक विज्ञान अब वह समझने लगा है जो प्राचीन ऋषि सहज रूप से जानते थे। प्राचीन काल में ऋषियों ने ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से जीवन की गहरी समझ प्राप्त की थी। अध्ययनों से पता चला है कि ब्रह्मचर्य से टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे एकाग्रता, ड्राइव और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। यह केवल शारीरिक लाभों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करता है। यह केवल हार्मोन के बारे में नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति के संरक्षण के बारे में है, जो अक्सर नष्ट हो जाती है। यह जीवन शक्ति हमारे अस्तित्व का मूल है, जो हमें जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम मानव तंत्र को ऊर्जा के रूप में समझते हैं, तो ब्रह्मचर्य की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न चक्रों में प्रवाहित होती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया ऊर्जा की खपत करती है। यह ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा किए गए हर निर्णय को प्रभावित करती है। इस ऊर्जा को सचेत रूप से निर्देशित करने का विकल्प चुनकर
हम जीवन शक्ति और मानसिक स्पष्टता के एक ऐसे स्तर को अनलॉक करते हैं जो अन्यथा अप्राप्य है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारे जीवन को अधिक सार्थक बनाने में मदद करता है। यह परिवर्तन का विज्ञान है। ये समझ कि हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के प्राणी हैं। ये समझ हमें हमारे अस्तित्व के गहरे आयामों को जानने में मदद करती है। ब्रह्मचर्य इस ऊर्जा का उपयोग करने और इसे अपनी भलाई और विकास की ओर निर्देशित करने की कुंजी है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य प्राप्त करने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास दमन के बारे में नहीं है, बल्कि नियंत्रित करने के बारे में है। यह हमारे भीतर ऊर्जा के प्रवाह के बारे में जागरूक होने और इसे सचेत रूप से निर्देशित करना सीखने के बारे में है। इसके लिए एक निश्चित स्तर की जागरूकता की आवश्यकता होती है, एक ऐसी सजगता जो हमारे दैनिक जीवन में व्याप्त हो। जिस तरह एक माली अपने पौधों को पोषित करने के लिए पानी पहुंचाता है, उसी तरह हम अपने शरीर, मन और आत्मा को पोषित करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करना सीख सकते हैं। यह दुनिया से अलग थलग या विरक्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि अधिक जागरूकता और जीवन शक्ति के साथ जीवन से जुड़ने के बारे में है। यह क्षणिक सुखों में लिप्त होकर नहीं, बल्कि स्वयं पर सच्ची महारत के आनंद का अनुभव करके जीवन को पूरी तरह से जीने के बारे में है। भाग 5। मन की शांति। मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। जब हमारे विचार बिखरे हुए होते हैं, तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ब्रह्मचर्य के सबसे शक्तिशाली लाभों में से एक मन में शांति है, जो यह लाता है। जब हम लगातार इच्छा और संतोष के विचारों में नहीं लगे रहते हैं, तो मन स्वाभाविक रूप से शांति और स्पष्टता की स्थिति में आ जाता है। यह शांति शून्यता नहीं है, बल्कि उच्च जागरूकता की स्थिति है। एक ऐसी जगह जहां रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान फल फूल सकते हैं। इसी शांति में हम अपने अस्तित्व के स्रोत, अपने भीतर की दिव्य चिंगारी से जुड़ते हैं। ब्रह्मचर्य इस आंतरिक शांति को विकसित करने का मार्ग है, एक ऐसी शांति जो सच्ची शांति और संतोष का स्रोत है। भाग 6। भोजन की शक्ति। हम जो खाते हैं वह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। हम जो भोजन खाते हैं वह केवल ईंधन नहीं है, यह जानकारी है जो हमारे अस्तित्व को आकार देती है। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर सात्विक आहार मन को शांत करता है और ब्रह्मचर्य के अभ्यास में सहायता करता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अत्यधिक मसाले और उत्तेजक पदार्थों से बचें, जो मन को उत्तेजित करते हैं और अनावश्यक लालसा पैदा करते हैं। भोजन शरीर के लिए एक पवित्र प्रसाद है, हमारे आध्यात्मिक यात्रा को पोषित करने और उसका समर्थन करने का एक तरीका है। सचेतन रूप से भोजन का सेवन करने का विकल्प चुनकर हम आंतरिक संतुलन और विकास के लिए आवश्यक नींव तैयार करते हैं। भाग 7। जागरूकता पैदा करना। ब्रह्मचर्य कोई मंजिल नहीं है, बल्कि आत्मखोज की यात्रा है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के बारे में जागरूक होने और यह समझने की प्रक्रिया है कि वे हमारे ऊर्जा स्तर को कैसे प्रभावित करते हैं। अपने पैटर्न को देखकर शुरू करें। आप कब सबसे अधिक थका हुआ महसूस करते हैं? क्या लालसा या ध्यान भटकाने को ट्रिगर करता है? यह जागरूकता परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। अपने पैटर्न को समझकर हम सचेत विकल्प बनाना शुरू कर सकते हैं, जो हमारी भलाई का समर्थन करते हैं। याद रखें, बदलाव में समय लगता है। अपने आप से धैर्य रखें और अधिक जागरूकता और आत्मनियंत्रण की दिशा में आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का जश्न मनाएं। भाग 8। यात्रा को अपनाना। ब्रह्मचर्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है। चुनौतियां, प्रलोभन और संदेह के क्षण आएंगे, लेकिन इन्हीं क्षणों में हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा होती है और हमारा संकल्प मजबूत होता है। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा को अपनाएं। याद रखें कि आपने क्यों शुरू किया था और उस दृष्टि को अपना मार्गदर्शन करने दें। अपने आप को समर्थन से घेरें। उन लोगों से मार्गदर्शन लें जिन्होंने पहले यह रास्ता अपनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर कभी हार मत मानो। इस अभ्यास का फल अतुलनीय है। उद्देश्य, जीवन शक्ति और आनंद से भरा जीवन। भाग 9।
आनंद और संतुष्टि का जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन का त्याग नहीं है, बल्कि इसकी पूर्ण क्षमता को अपनाना है। यह अपने भीतर के ईश्वर को अनलॉक करने, अधिक स्पष्टता, जीवन शक्ति और आनंद के साथ दुनिया का अनुभव करने का मार्ग है। जब हम अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करते हैं, तो हम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं, अपनी गहरी आकांक्षाओं को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। ब्रह्मचर्य का यही सही अर्थ है, अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ जीवन जीना, आनंद, संतोष और असीम प्रेम का जीवन। साहस और खुले दिल से इस मार्ग को अपनाएं और अपने भीतर छिपी असाधारण क्षमता का पता लगाएं।